हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं अपने एलटी ग्रेड जीआईसी और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने कल डाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जो भी आपकी डाउट्स या क्वेरीज रहती हैं किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आप लोग जहाँ अपने नोट्स बना रहे हैं वहीं पर ये आगे इस टॉपिक को स्टार्ट कर लीजिएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी के जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें सर्कुलेशन होता क्या है, तो सर्कुलेशन जैसे कि हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड है वो किस तरीके से सर्कुलेट होता है, या किस तरीके से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, एंड कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा बॉडी पार्ट से हार्ट तक आता है, एंड हार्ट से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैसे बॉडी पार्ट्स तक जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, सबसे पहले किसने स्टडी करा था? फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले किसने स्टडी करा था? ये स्टडी करा था विलियम हार्वे ने। ठीक है, विलियम हार्वे ने। इन्हीं को हम फादर ऑफ एंजियोलॉजी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फादर ऑफ एंजियोलॉजी। ठीक है, एंजियोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक तो हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, देन उसके बाद हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले ब्लड के बारे में ही देख लेते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है ये, ब्लड कंप्लीट करके देन हम फिर हार्ट और फिर ब्लड वेसल्स देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं ब्लड। तो ब्लड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो फ्लूइड प्रोटीन्स देखने को मिलता है, फ्लूइड प्रोटीन्स। ठीक है, और दूसरा हमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक, अगर फ्लूइड प्रोटीन की बात करें तो ये कैसा होता है, ये स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, और इसमें जो है ब्लड प्लाज्मा अप्रॉक्सीमेटली 55% होता है ये। ठीक है, और 70 to 80% जो है इसमें वाटर होता है, 70 to 80% वाटर होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। और प्लाज्मा प्रोटीन्स की अगर बात करें, ब्लड प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, इसको ऐसे करके एरो बना लो। ठीक है, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करी जाए, प्लाज्मा प्रोटीन्स तो मेनली तीन टाइप की देखने को मिलती हैं, एल्ब्यूमिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजेन। ठीक है, तो इसका वर्क देख लेते हैं। एल्ब्यूमिन जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। देन अगर ग्लोब्यूलिन की बात करें तो ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होती हैं, एंड फिब्रिनोजेन जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स देख लेते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ जाते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स।
ठीक है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बट फिर भी हम इसको देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें आरबीसीज़ की, तो आरबीसीज़ को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड, आप इसी के आगे लिखते जाइएगा, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, ठीक है। और फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। और काउंट की अगर बात करें तो आरबीसीज़ हमारी बॉडी में कितनी होती है? 4 to 5 मिलियन आरबीसीज़ होती हैं पर क्यूबिक एमएम, ठीक है। किसमें ये होती हैं? फीमेल में। और अगर मेल की बात करी जाए तो 5 मिलियन होती हैं, ठीक है। और फीटस में 6 to 8 मिलियन होती हैं। इसके अलावा बात करें अगर 12 to 16 ग्राम इन 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन होता है आरबीसीज़। इसके अलावा और क्या चीज़ इसमें पूछी जा सकती है? एक तो टाइम स्पैन पूछा जाता है आरबीसीज़ का, वो कितना होता है? 120 डेज़ का होता है, ठीक है। देन अगर आरबीसी बॉडी में ज़्यादा हो जाती हैं तो उसे हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। और वहीं आरबीसीज़ का जो काउंट है वो बॉडी में कम हो जाता है तो इसको हम इरिथ्रोसाइटोपिनिया बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और शेप की अगर बात करें तो कैसी होती है? मैच्योर आरबीसी जो होती है वो बाइकॉन्केव और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। वहीं बात करेंगे यंग आरबीसी की तो वो ओवल और न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें आपको आरबीसी में ध्यान रखनी है। फिर वहीं बात कर लेते हैं अब डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये 2 टाइप के होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट होता है, ठीक है। ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप के होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। ए ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन आ जाता है? एक तो मोनोसाइट्स आ जाते हैं और लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। एंड लिम्फोसाइट में भी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। और ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो इसमें न्यूट्रोफिल होता है, न्यूट्रोफिल आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल। देन बेसोफिल होता है, और एसिडोफिल होता है, ठीक है, एसिडोफिल। तो ये बेसिकली रहता है हमारा डब्ल्यूबीसीज़ के बारे में। अच्छा, इसके अलावा कंसंट्रेशन के बेसिस पर भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसीज़ कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा सबसे कम पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है न्यूट्रोफिल होता है एंड सबसे कम बेसोफिल होता है। अगर सीक्वेंस की बात करें तो इस तरीके से आप कंसंट्रेशन का सीक्वेंस लिख सकते हो। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स होते हैं, देन मोनोसाइट्स होते हैं, देन इओसिनोफिल होते हैं, ठीक है, और देन बेसोफिल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें एसिडोफिल को ही इओसिनोफिल बोलते हैं, ठीक है, SINOफिल, ठीक। तो ये यहाँ पर हमारा डब्ल्यूबीसी हो गया। अब ऐसे ही बात करें अगर प्लेटलेट्स की तो आप अपने नोट्स में ही लिख लीजिएगा। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, इसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं। और इसका जो नंबर रहता है, मतलब इसका जो काउंट रहता है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक का होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं बेसिकली सेल्फ फ्रेगमेंट्स फॉर्म करते हैं जिनको मेगाकैरियोसाइट्स बोलते हैं। ये बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है वो मेगाकैरियोसाइट्स के थ्रू होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं ये, ठीक है। और अगर प्लेटलेट्स का काउंट ज़्यादा है तो इसको हम थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। और वहीं प्लेटलेट्स का काउंट अगर कम होता है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो है पूरा मतलब हमने ब्लड के बारे में एक ओवरव्यू देख लिया। अब हम आ जाते हैं अपना हार्ट, जो हमारा मेन टॉपिक है सर्कुलेशन का। हार्ट देख लेते हैं और ब्लड वेसल्स को हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। मेन तो हमारे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो हार्ट से ही बनते हैं, ठीक है, सर्कुलेशन के अगर बनेंगे तो, ठीक है। हार्ट, तो सबसे पहले बात करें अगर हार्ट की तो 2 तरीके के चैम्बर्स हमको देखने को मिलते हैं। एक तो रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं और एक पंपिंग चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हो, रिसीविंग चैम्बर्स, रिसीविंग चैम्बर्स, और दूसरे होते हैं पंपिंग चैम्बर्स, पंपिंग चैम्बर्स, ठीक है। तो रिसीविंग चैम्बर्स में क्या आ जाता है? रिसीविंग चैम्बर्स में आ जाता है एट्रिया या ऑरिकल्स, ठीक है, एट्रिया या और ऑरिकल्स, ठीक है। और वहीं पंपिंग चैम्बर्स की बात करें तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके अलावा ये तो मेन चैम्बर्स हो गए हमारे जो हार्ट के। इसके अलावा एक्सेसरी चैम्बर्स भी होते हैं,
वो भी देख लेते हैं। ये तो मेन चैम्बर्स हो गए। अब एक्सेसरी चैम्बर्स की बात करें अगर, एक्सेसरी चैम्बर्स, ठीक। तो एक्सेसरी चैम्बर्स में क्या क्या आ जाता है, एक तो साइनस वेनोसस आ जाता है, साइनस वेनोसस, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड टू एट्रिया, रिलेटेड टू एट्रिया। और दूसरा आ जाता है ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड टू वेंट्रिकल्स होता है, रिलेटेड टू वेंट्रिकल्स, ठीक है। या इसी को ट्रंकस आर्टेरियोसिस को हम कोनस आर्टेरियोसिस भी बोल देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ ये एक्सेसरी चेम्बर्स का, इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के नीचे नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इवोल्यूशन ऑफ एक्सेसरी चेम्बर्स, इवोल्यूशन ऑफ एक्सेसरी चेम्बर्स, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले वेल डेवलप्ड हमें एक्सेसरी चैम्बर्स किस में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें वेल डेवलप्ड एक्सेसरी चैम्बर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये हमें फिशेज और एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, फिशेज एंड एम्फीबियंस में, ठीक है। देन उसके बाद फिशेज एम्फीबियन के अलावा फिर ये रिड्यूस्ड कहाँ हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं, ये रेप्टाइल्स में आते हैं, ये रिड्यूस्ड हो जाते हैं, ठीक है। फिर एब्सेंट कहाँ हो जाते हैं, मतलब बर्ड्स और मैमल्स में ये एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बर्ड्स और मैमल्स में केवल मेन जो हमारे चैम्बर्स हैं वही देखने को मिलते हैं, एक्सेसरी चैम्बर्स देखने को नहीं मिलते, ठीक है। इसके अलावा हार्ट चैम्बर्स जो हैं, हार्ट के चैम्बर्स हम एक तरीके से और देखते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ चैम्बर्स उनमें कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। हार्ट चैम्बर्स, तो देखो टू चेम्बर्ड हार्ट किस में होता है, टू चेम्बर्ड हार्ट जो हमें देखने को मिलता है वो हमें फिशेज में देखने को मिलता है, ठीक है। कि उसमें एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक। वहीं बात करें अगर थ्री चेम्बर्ड हार्ट की, थ्री चेम्बर्ड हार्ट, तो ये हमें किस में देखने को मिलता है, ये हमें एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, एम्फीबियंस में। उसमें क्या होता है कि एक दो ऑरिकल्स एंड एक वेंट्रिकल, ठीक है। फिर बात करें 3.5 चेम्बर्ड हमें कहाँ देखने को मिलता है, 3.5 चेम्बर्ड, तो ये हमें देखने को मिलता है रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स में, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो ऑरिकल होते हैं प्लस 1.5 वेंट्रिकल होता है। लेकिन यहाँ पर भी इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ऑर्डर क्रोकोडीलिया, क्रोकोडीलिया यानी कि क्रोकोडाइल्स वगैरह में जो है 3.5 की जगह हमें 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। और 4 चेम्बर्ड हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है बर्ड्स में, ठीक है, मैमल्स में एंड क्रोकोडीलिया ऑर्डर में, क्रोकोडीलिया ऑर्डर में, ठीक है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने इवोल्यूशन ऑफ एक्सेसरी चैम्बर्स देख लिया है यहाँ पर। इसके अलावा ब्लड के बारे में देख लिया, हार्ट के चैम्बर्स देख लिए, किसमें हमें 2 चैम्बर मिलता है, कहाँ हमें 3.5 एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो दो तरीके का हमें सर्कुलेशन देखने को मिलता है, एक तो सिंगल सर्कुलेशन होता है और दूसरा डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है कि हार्ट जो ब्लड जो होता है एक ही बार में पास होता है, ठीक है। बट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट जो है ये 2 बार कंप्लीट मतलब 2 बार पास होता है। तो देख लेते हैं हम, सबसे पहले डाल लेते हैं सिंगल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन ये किसका फीचर है, ये फीचर है फिशेस का, फीचर ऑफ फिशेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखो, जैसे कि
मैं यहाँ डायग्राम शॉर्ट में बना दे रही हूँ। ये साइनस वेनोसस हो गया, ठीक है, ये ऑरिकल हो गया, ये ट्रंकस आर्टेरियोसस हो गया और ये वेंट्रिकल हो गया, ठीक। साइनस वेनोसस, ऑरिकल, वेंट्रिकल और ये ट्रंकस आर्टेरियोसस, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये बॉडी है इसकी, ये बॉडी से जो है, बॉडी पार्ट्स से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है साइनस वेनोसस में जाएगा, ठीक है। साइनस वेनोसस, फिर ऑरिकल, ट्रंकस आर्टेरियोसस और फिर वेंट्रिकल से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये गिल्स में आएगा, ठीक है। और गिल्स से फिर फिल्टर होकर के ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस से बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक ही बार पूरा सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक बार में ही सारा इससे सर्कुलेट होकर के गिल्स तक आया एंड गिल्स ने सारा इसको ऑक्सीजनेटेड करके वापस बॉडी पार्ट्स को भेज दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और लिख लो यहाँ पर कि इसी को सिंगल सर्कुलेशन को, जो फिशेस का हार्ट होता है इसको हम वेनस हार्ट भी बोलते हैं, वेनस हार्ट, ठीक है। ट्यूब्यूलर हार्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्यूलर हार्ट। और इसके अलावा सिंगल सर्किट हार्ट भी बोलते हैं, सिंगल सर्किट हार्ट, ठीक है, सिंगल सर्किट हार्ट भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं डबल सर्कुलेशन पे। तो डबल सर्कुलेशन हमें दो टाइप का देखने को मिलता है, एक तो इनकम्प्लीट डबल होता है और एक कंप्लीट डबल होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल, ये हमें, या फिर इसे हम मिक्स डबल भी बोलते हैं, ये हमें किस में देखने को मिलता है, ये हमें एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, ठीक है, रेप्टाइल्स में। और वहीं बात करें अगर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, तो ये हमें बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडीलिया ऑर्डर में देखने को मिलता है, ठीक है, क्रोकोडीलिया ऑर्डर, ठीक है। तो देखो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो सपोज करो यहाँ पर एक हार्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो दो दो तो ये हो गए ऊपर, ये हो गया राइट ऑरिकल, ठीक है, ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल और यहाँ पर ये हो गया वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होता है, बॉडी से फ्रॉम बॉडी पार्ट्स यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, राइट ऑरिकल से यहाँ पर गया वेंट्रिकल में, ठीक है। और यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल में क्या होता है, लंग्स से, फ्रॉम लंग्स से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। ये लेफ्ट ऑरिकल में आता है, ये भी यहाँ पर ही वेंट्रिकल में आकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से आ रहा है और लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है मिक्स नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग पूरा पाथवे होता है। देखो जैसे कि हम यहाँ पर हार्ट बना लेते हैं एक, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया बट समझ लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, ये राइट ऑरिकल हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो इसमें क्या होता है, देखो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आया इसमें राइट ऑरिकल में, ठीक है। राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, ये गया राइट वेंट्रिकल में, इसमें नीचे, ठीक है। और यहाँ पर लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आएगा, लंग्स से, ठीक है।
और ये कहाँ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये नीचे यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और यहाँ से ये बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बॉडी पार्ट्स, ठीक है, बॉडी पार्ट्स, समझ लेना ये पार्ट्स, ठीक है। तो ये बॉडी पार्ट्स में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक। और लंग्स में जाता कहाँ से, तो ये राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स को जाता है, ठीक है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स को। तो सीक्वेंस अगर देखो इस तरीके से आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पर कहीं भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स नहीं हुआ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, राइट ऑरिकल में आया, ठीक है, बॉडी पार्ट से, यहाँ लिख लो बॉडी पार्ट से, ठीक है। और राइट ऑरिकल से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लंग्स के पास गया, लंग्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करा, देन वो कहाँ पे वापस आया, वो आया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से फिर इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और वहाँ से सारे बॉडी पार्ट्स को सर्कुलेट हो गया। तो इसमें कहीं भी मिक्सिंग नहीं हुई, इसलिए इसको हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये हमें कहाँ देखने को मिला, ये हमें देखने को मिला बर्ड्स में, मैमल्स में और क्रोकोडीलिया ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हमने ये टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन देख लिया, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। अब एक टाइप से और सर्कुलेशन को और हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर देख लो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, या इसी को हम बोल देते हैं लेसर सर्कुलेशन, लेसर सर्कुलेशन, ठीक है। और दूसरा टाइप क्या है इसका, इसका दूसरा टाइप है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, या इसे हम बोलते हैं ग्रेटर सर्कुलेशन, ठीक है, ग्रेटर सर्कुलेशन। अब क्या होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, टू एंड, जैसे कि वर्ड पल्मोन से ही हमें सब, पल्मोन से ही लंग्स पता चल रहा है, तो ये कैसा होता है, ये टू एंड फ्रॉम लंग्स। तो इसमें कौन कौन से जो है हार्ट चैम्बर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल प्लस राइट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल से क्या हो रहा है, टू, मतलब लेफ्ट ऑरिकल से देखो हमने पीछे डायग्राम में देखा था ना, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और राइट वेंट्रिकल जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को लेकर के जा रहा है। तो यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या है, सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए कौन कौन से चेम्बर्स को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर देखते हैं, तो लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सिस्टेमिक सर्कुलेशन या ग्रेटर सर्कुलेशन की, तो ये कैसा होता है, ये टू एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स होता है, बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट ऑरिकल प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, ये तो सर्कुलेशन की बात हो गई, बट अगर हमसे पूछता है सिस्टेमिक चैम्बर्स कौन से हैं, ठीक है, ये नोट बना करके लिख लो यहाँ पर, नोट। अगर सिस्टेमिक चैम्बर्स पूछता है, ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, ये लेफ्ट चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट चैम्बर्स, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करते हैं, कंटेन्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कौन कौन से, लेफ्ट ऑरिकल प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगर सिस्टेमिक चैम्बर्स पूछ रहा है तो लेफ्ट चैम्बर्स होंगे, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन पूछ रहा है तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने ह्यूमन हार्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो देखो इसके लोकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले अगर लोकेशन की बात करें, लोकेशन, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है बॉडी में, इन कार्डियक नॉच बिटवीन मेडिस्टाइनल कैविटी, इन कार्डियक नॉच बिटवीन मेडिस्टाइनल
कैविटी, ठीक है। और अगर इसके वेट की बात करें कि ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 250 से 350 ग्राम्स होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें इसके कलर की, कलर कैसा होता है ह्यूमन हार्ट का, तो ह्यूमन हार्ट का जो कलर होता है वो रेडिश पर्पल होता है, ठीक है, रेडिश पर्पल, ठीक। अब मेम्ब्रेन्स की बात कर लेते हैं इसके। मेम्ब्रेन्स, ठीक। तो इसमें जो है ये कैसा होता है, ये डबल लेयर्ड होता है, ठीक है, डबल लेयर्ड होता है, ठीक। और इसकी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, MEMB लिख दे रही हूँ, ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। और इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, डबल लेयर है तो फिर आउटर लेयर भी होगी और एक इनर लेयर होगी, है ना, ये तो ऑब्वियस है, आउटर और इनर, ठीक। तो आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेराइटल, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेराइटल पेरिकार्डियल शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। और इनर को क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियल, विसरल, स्पेलिंग गलत हो गई, रुक जाओ, विसरल पेरिकार्डियल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, अब जैसे अगर हम कोई डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बनाएंगे तो इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो ये आउटर हो गई हमारी, ये आउटर हो गई और ये वाली इनर हो गई, ठीक है। तो इसके बीच का ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है। यानी कि जो डबल लेयर्ड हमारी मेम्ब्रेन है उसके बीच के स्पेस को हमने क्या बोल दिया, पेरिकार्डियल स्पेस बोल दिया, ठीक है। तो ये तो मेम्ब्रेन्स हो गई। अब हार्ट की वॉल्स भी देख लेते हैं, कौन कौन सी वॉल्स हमें हमारे हार्ट में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, वॉल्स ऑफ हार्ट, ठीक है, वॉल्स ऑफ हार्ट, ठीक है। तो तीन हम देखते हैं, देखो, एक तो एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ठीक। ये हमारी वॉल्स ऑफ हार्ट होगी। अब इसमें भी देखो, मायोकार्डियम जो होती है, जैसे ये आउटर, मिडिल, इनर, ठीक है। तो मायोकार्डियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एक तो ये मिडिल है, ठीक है, मिडिल प्लस ये थिकेस्ट होती है, ठीक है, थिकेस्ट। और इसमें कैसे मसल्स पाए जाते हैं, इसमें कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं, कार्डियक मसल्स, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब इसके बाद देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़। अब जैसे हमने ये वॉल देखी, ये वॉल देखी हार्ट की कि मायोकार्डियम जो होती है थिकेस्ट होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर हम देखें ऑरिकल में या वेंट्रिकल में कौन सबसे थिकेस्ट होता है, कौन सबसे थिनेस्ट होता है, तो वो चीज़ भी लिख सकते हो आप। ऑरिकल जो होता है सबसे थिनेस्ट होता है, ठीक है, ऑरिकल की जो लेयर होती है वो सबसे थिनेस्ट होती है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, वेंट्रिकल। और सबसे थिकेस्ट वॉल किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की, क्यों, क्योंकि ये जो है पूरी मतलब बॉडी को जो है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, इसलिए इसकी वॉल जो होती है वो थिकेस्ट होती है। और कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स थिकर होती है देन राइट वेंट्रिकल, 3 टाइम्स थिकर देन राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, आप मसल्स और देख लेते हैं, मसल्स ऑफ हार्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मसल्स ऑफ हार्ट, मसल्स ऑफ हार्ट, ठीक है। तो मसल्स ऑफ हार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं हार्ट का, ठीक है।
समझने के लिए थोड़ा सा वैसे इजी सा डायग्राम बना दे रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा राइट ऑरिकल है, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है। ठीक है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक, अब इसमें मसल्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये ठीक है, ये इस तरीके की ये वाली यहाँ पे ऑरिकल में, देन फिर ब्लू कलर ले लेते हैं। चलो, यहाँ पर थोड़ी सी ये बड़ी हो जाती है इस तरीके से। ठीक, देन इसके बाद देखते हैं, येलो कलर विजिबल होगा, ये हमारे वेल्व्स हो गए। ठीक है, इसमें 3 कस्प हो गए, इसमें 2 कस्प हो गए। ठीक है, देन फिर एक कलर और चाहिए होगा, डार्क पिंक ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गई कॉर्डा टेंडिनी, इस तरीके से। अभी परेशान मत होना, इसको करूँगी मैं, नंबरिंग बोल रही हूँ, इसको लेबलिंग करूँगी। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सब बन गया। ठीक है, ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो ये वाली जो राइट ऑरिकल की मसल्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मस्कुलाई पेक्टिनाटे बोलते हैं। ठीक है, मसल ऑफ राइट ऑरिकल, या राइट ऑरिकल के ऑरिकल ही लिख लो, मसल ऑफ ऑरिकल लिख लो। ठीक है, मसल ऑफ ऑरिकल, इसे क्या बोलते हैं, मस्कुलाई पेक्टिनाटे, पेक्टी। ठीक, ये हो गई। देन इसके बाद ये वाली जो मसल्स हैं, ये क्या है, ये है पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स। ठीक है, पैपिलरी मसल्स। उसके बाद अब कौन सी रह गई, ये जो है, ये है कॉर्डा टेंडिनी, कॉर्डा टेंडिनी। ठीक, कॉर्ड लाइक होती हैं ये, कॉर्ड लाइक। ठीक है, इसके अलावा ये जो 2 दिख रहे हैं आपको, एक है ट्राइकस्पिड वाल्व, एक है बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व और ये है बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड किस किस के बीच में है, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में है, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में है। और वहीं बाइकस्पिड की बात करें तो ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। ठीक है, तो अब अच्छा, ये वाली और रह गई ना मसल्स, ये ऊपर वाली बड़ी जो हैं, ये पैपिलरी मसल्स हैं, और ये नीचे नीचे वाली जो है, ये नीचे वाली जो है, ये कॉलमनी कॉर्नी है। ठीक है, ये कॉर्नी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सी मसल कहाँ पर है। ठीक है, कॉलमनी कॉर्नी अगर पूछेगा तो ये वेंट्रिकल की मसल्स हैं, पैपिलरी मसल्स जो हैं वो भी वेंट्रिकल की मसल्स हैं, बट वो थोड़ी लार्ज मसल है इन कंपैरिजन टू कॉलमनी कॉर्नी। और अगर मस्कुलाई पेक्टिनाटे पूछता है तो ये ऑरिकल्स की मसल हैं, और कॉर्डा टेंडिनी क्या है, ये होल्ड करके रखती हैं वेल्व्स को। ठीक है, और ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ है, किस किस के बीच में है, तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। और बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ है, तो ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। ठीक है, तो ये हमारे स्पेशल मसल्स हो गए यहाँ पे हार्ट के। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखो, हमने स्पेशल मसल्स तो देख लिए, इसके अलावा जो है कहाँ से, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है मैं थोड़ा सा डायग्राम शॉर्ट में ही बनाऊंगी, जिससे कि जगह उतना स्पेस हमारे पास है नहीं अभी। ठीक है, तो शॉर्ट में ही ऐसे करके समझ लो।
ठीक। अब देखो, एक तो हमने यहाँ यहाँ पर वॉल बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड देखा था, एक यहाँ पर देखा था, एक यहाँ पर देखा था, ठीक है। ये वाला ट्राइकस्पिड था, टीसीवी लिख दे रही हूँ मैं, ये वाला बाइकस्पिड था, बाइकस्पिड वॉल्व। इसके अलावा भी 2 वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले तो एक हम ये इस तरीके से बना लेते हैं, इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी ओर्टा, ठीक है, पल्मोनरी ओर्टा। ये क्या करती है, ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है कहाँ, टू लंग्स। अच्छा, अब जब यहाँ पर ये ओर्टा है तो यहाँ पर वॉल्व भी होगा, ऑब्वियस सी चीज़ है ना, कि कि इसको क्लोज करना है, इसको ओपन करने के लिए। तो ये वाला जो वॉल्व होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व, ठीक है, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व या फिर राइट सेमील्यूनर वॉल्व, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से देखो, यहाँ पर जो होती है, दूसरे कलर से देख लेते हैं। यहाँ पर जो होती है, जैसे यहाँ पल्मोनरी ओर्टा है, यहाँ पर क्या होती है, सिस्टेमिक ओर्टा होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी पार्ट्स तक लेकर के जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी पार्ट्स। तो इसमें भी एक वॉल्व होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सेमीलूनर वॉल्व या फिर लेफ्ट सेमीलूनर वॉल्व, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखना। तो कितने हमने वॉल्व्स देख लिए, हमने राइट कह रही हूँ, ट्राइकस्पिड वॉल्व देख लिया, बाइकस्पिड वॉल्व देख लिया, राइट सेमील्यूनर वॉल्व देख लिया, लेफ्ट सेमील्यूनर वॉल्व देख लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लो यहाँ पर, नोट बना करके, कि सारे जो होते हैं, यानी कि राइट एवी वॉल्व, ठीक है, राइट एसएलवी और लेफ्ट एसएलवी, ये सब कैसे होते हैं, ये सब ट्राइकस्पिड होते हैं, ट्राइकस्पिड, ठीक है, ये सब ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं। केवल एक ही ये बाइकस्पिड वॉल्व एक ही होता है, और इसका अदर नेम क्या है, इसके अदर नेम है मिट्रल वॉल्व। तो अगर मिट्रल वॉल्व देता है तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बाकी सारे, इसको छोड़ करके बाकी सारे जितने हैं वो सब क्या हैं, आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व ही हैं। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ये हमने देख लिए वॉल्व्स, अब हम देख लेते हैं, आगे चलते हैं, चलो देखते हैं, एक डायग्राम और बनाते हैं हार्ट का। क्या ही हो गया है, चलो ठीक है, चलो समझ में आ रहा है फिलहाल कि 4 चेम्बर्स हो गए, ठीक है, ऐसे कर लो। ठीक, अब देखते हैं, ये आ गई सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। ये क्या करती है, जो हमारी अपर बॉडी होती है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा, एसवीसी लिख दिया है मैंने, या फिर इसको हम प्री केबल बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई वेल्व नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, नो वेल्व, ठीक। अब ये तो हो गई हमारी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर बॉडी से लेके आ रही है, ऐसे ही एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर बॉडी से भी तो लेकर के आएगी ना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट केबल या फिर आईवीसी, यानी कि इंफीरियर वेना कावा। और इसके वाल्व को क्या बोलते हैं, इसके वाल्व को बोलते हैं यूस्टेचियन वेल्व, ठीक है, ध्यान रखना। आईवीसी के, ये आईवीसी हो गई, ये एसबीसी हो गई, सुपीरियर वेना कावा। ये क्या लेके आ रहे हैं, दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक, अब बॉडी पार्ट से तो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जा रहा है, बट
यहाँ पर हार्ट में भी एक होता है जो हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। ठीक है, कोरोनरी साइनस। इसके वेल्व का क्या नाम है? थिबेशियन वेल्व। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे सारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, बॉडी पार्ट से भी आ गया सब। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? ये जाता है यहाँ से नीचे। ठीक है, ये इस दूसरे कलर से बना दूँ, ग्रीन कलर से। चलो, ये यहाँ से नीचे आ जाता है सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? ये जाता है लंग्स के पास में, जो हमने देखा था ना, पल्मोनरी ओटा देखी थी, तो वो लेकर के जाती है लंग्स के पास। फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस कहाँ आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? यहाँ पर। ठीक है, ये 1 2 3 4, 2 एक लंग से, 2 एक लंग से। पल्मोनरी वेन्स जो हैं, ये पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, जो कि लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती हैं। इसमें भी कोई वेल्व नहीं होता, नो वेल्व्स। ठीक है, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इससे बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं, यहाँ नीचे आ जाता है। ठीक है, और यहाँ से फिर ये पूरे बॉडी पार्ट्स में सिस्टेमिक उसके थ्रू, सिस्टेमिक ओर्टा के थ्रू सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, ये है तुम्हारा राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा, इंफीरियर वेना कावा ये क्या है? ये लार्जेस्ट वेन है। ठीक है, लार्जेस्ट वेन। और ठीक, चलो अब नेक्स्ट कार्डिक कंडक्शन देख लेते हैं। ये समझ में आ गया ना तुम लोगों को, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से उसमें आ रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये सर्कुलेशन ही मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का सीक्वेंस भी आ सकता है। प्लस इसमें जो वॉल्व्स हमने देखे हैं कि किस में वॉल्व एब्सेंट है, जैसे कि सुपीरियर वेना कावा में वॉल्व्स नहीं है, पल्मोनरी वेन्स में वॉल्व नहीं है, इंफीरियर वेना कावा के वॉल्व को यूस्टेचियन वॉल्व बोलते हैं, कोरोनरी साइनस के वॉल्व को थिबेशियन वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व है, कहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व है, ये सब बिल्कुल बार बार इसी तरीके से डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि माइंड में रहे तुम लोगों के। ठीक है, अच्छा, कितनी देर की क्लास? ओके, 42 मिनट्स की क्लास होगी। ऐसा करते हैं, फिर आगे कार्डिक कंडक्शन सिस्टम जो है, हम लोग इसको फिर नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक है, चलो, टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहो।